हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन में। आज डेली की तरह कुछ क्वेश्चन आंसर्स है मेडिकल सर्जिकल के। तो प्लीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो आज का सेशन का पहला MCQ है, द ओपनिंग ऑफ सर्जिकल वुंड एड्स इज कॉल्ड। जो सर्जिकल वुंड की ओपनिंग हो जाती है, सर्जिकल इंसिजन के बाद उसकी ओपनिंग वापस हो जाती है स्टिच खुल के, तो उसे क्या कहोगे? ये वुंड एविसरेशन या वुंड रैप्चर या वुंड अप्रोक्सीमेशन या वुंड डेसेंस। तो अगर केवल सर्जिकल वुंड की ओपनिंग हो रही है, उसमें से कोई ऑर्गन बाहर नहीं आ रहा है, तो आएगा डेहिसेंस, वुंड डेहिसेंस। इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। अगर सर्जिकल वुंड की ओपनिंग के साथ कोई बाहर आ गया ऑर्गन, तो उसे ऑर्गन बाहर आना मतलब एग्जिट, तो उसका आएगा एविस्ट्रेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वुंड डेहिसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्यूज प्रूलेंट इन्फ्लामेशन ऑफ ए टिश्यू इज कॉल्ड। टिश्यू के अंदर पस का एक तरह हो जाना या फिर उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना पस की वजह से, क्या कहलाएगा? एब्सेंस, बॉइल्स, सेलुलाइटिस या अल्सर। तो अगर टिश्यू के अंदर हो रहा है तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेलुलाइटिस। टिश्यू के अंदर इन्फेक्शन, टिश्यू के अंदर इन्फेक्शन सेलुलाइटिस होगा। नेक्स्ट, सीवियर जनरलाइज्ड एडिमा इज कॉल्ड एज। ज़्यादा जनरलाइज पूरी बॉडी पे बहुत ज़्यादा एडिमा हो जाता है, उसे क्या कहेंगे? मिक्स एडिमा, पिटिंग एडिमा, डिपेंडेंट एडिमा या एनाइस्करा। तो पूरी बॉडी पे ज़्यादा एडिमा हो जाना एनाइस्करा कहेगा। सी करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब्सटेंस दैट डिक्रीज पेन ट्रांसमिशन एंड कोज एन इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। ऐसा कौन सा सब्सटेंस, ऐसा कौन सा तो जो डिक्रीज पेन को ट्रांसमिशन, कोज एन इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, पेन को डिक्रीज करेगा इन्फ्लामेटरी प्रोसेस में। ए सब्सटेंस पी, एंड्रोफिन या प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन। तो पेन को डिक्रीज करने के लिए एंड्रोफिन होता है। करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, सर्जिकल क्रिएशन एंड ओपनिंग इनटू एन ऑर्गन और स्पेस इन द बॉडी बाय द शार्प इंस्ट्रूमेंट इज नाउन एन। बॉडी के ऊपर से ऐसी ओपनिंग बनाना शार्प इंस्ट्रूमेंट से, ब्लेड से या फिर सीजर से, किसी से भी, और ऑर्गन और स्पेस को विजुलाइज करने के लिए या उनमें कुछ प्रोसीजर करने के लिए क्या कहेंगे? लेसिरेशन, एब्रेशन, पंचर या इंसिजन। तो सिंपल सी बात है, इंसिजन लगा के बॉडी के अंदर घुसते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द blood clot that help hold to wound together during the hemostatic phase wound of wound healing। wound healing के टाइम जो hemostatic phase है उसके अंदर जो blood clot होगा वो किसकी हेल्प से होगा? ग्रेनुलेशन, न्यूट्रोफिल्स, ल्यूकोसाइट या फिब्रिन। तो सिंपल सी बात है, इसमें से चारों में से क्लोटिंग फैक्टर एक ही है, फिब्रिन। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिब्रिन की वजह से ब्लड क्लॉट होने में उसको ब्लड को हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट, द ड्रेसिंग ओवर क्लोज्ड वुंड यूजुअली रिमूव ऑन द। जो क्लोज वुंड होता है जहाँ स्टिच लगा दिया जाता है कुछ सर्जिकल ओपनिंग करने के बाद, तो उसके बाद उसकी ड्रेसिंग होती है वो कब हटाई जाती है? डे फर्स्ट, डे नेक्स्ट, थर्ड, और व्हेन द डॉक्टर गिव द ऑर्डर। तो अगर क्लोज वुंड है मतलब उसको स्टिच ले लिया, उसके ऊपर ड्रेसिंग की है, तो ऑन थर्ड डे होगा उसका आंसर। थर्ड डे उस ड्रेसिंग को ऊपर से हटा देंगे। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एविडेंस ऑफ एन इन्फेक्शन एक्सेप्ट। सारे जो नीचे दिए गए ये सारे इन्फेक्शन के एविडेंस है किसी एक को छोड़ के। तो इवेलेटेड आरबीसी बिल्कुल है, सॉरी डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स। प्रूलेंट ड्रेनेज तो है ही, और इंक्रीज ल्यूकोसाइट भी है। तो प्राइमरी इंटेंशन है ये, इसका प्राइमरी इन्फेक्शन का कोई एविडेंस या इसका कोई इससे रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट, करेक्ट अबाउट हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन। प्राइमरी इंटेंशन के बाद की हीलिंग में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इट इज़ सीन इन हेल्थी वुंड, एपिथेलियल डैमेज इज देयर, या मिनिमल ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन।
तो हीलिंग के टाइम प्राइमरी इंटेंशन में ये सारे फैक्टर होंगे, करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, करेक्ट अबाउट हीलिंग बाय सेकेंडरी, तो इसमें भी सेकेंडरी में भी सीन इन एक्सटेंसिव टिश्यू डैमेज, ये भी है। वुंड कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन विल बी देयर, ये भी है। ऑब्डेंट ग्रेनुलेशन टिश्यू एंड स्करिंग, तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा डी, चारों ही सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू केस ब्लीडिंग फ्रॉम एन ओपन वुंड, इनडायरेक्ट प्रेशर इज अप्लाइड टू द इफेक्टेड आर्टरी विच इज, एक ओपन घाव है, ओपन वुंड है, उसको इनडायरेक्ट उसको प्रेशर उस पर देना। डायरेक्ट तो प्रेशर वो हो गया, वुंड ओपन है, उसके ऊपर अपने प्रेशर लगा दिया। इसमें पूछा है ब्लीडिंग का केस है, उसके इनडायरेक्ट प्रेशर अप्लाइड करना, तो आप किस साइड करोगे? डिस्टल टू द वुंड, वुंड से आगे करोगे, प्रॉक्सिमल टू वुंड, वुंड से पीछे करोगे, मीडियल टू मीडियल की साइड करोगे वुंड में, या लेटरल वुंड, वुंड से साइड में करोगे। तो अगर इनडायरेक्ट पूछता है तो अपन वुंड से आगे प्रेशर करने कोई मतलब नहीं है, आर्टरी पीछे से, ब्लड तो पीछे से आ रहा है, तो इसमें जैसे हार्ट की साइड या फिर अपनी बॉडी की साइड कह सकते हैं, इसमें प्रॉक्सिमल टू वुंड होगा, ना कि डिस्टल, ना कि ये कोई नहीं, प्रॉक्सिमल होगा। जैसे यहाँ वुंड है, यहाँ हाथ की अंगुलियाँ और यहाँ शोल्डर है, तो यहाँ प्रेशर करना होगा, तो वुंड में यहाँ प्रेशर करने से कोई मतलब, ये प्रॉक्सिमल हो जाएगा। नेक्स्ट, इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ एनाफाइलैक्सिस, एनाफाइलैक्सिस किसी रिएक्शन से, किसी मेडिकेशन रिएक्शन से अगर वो शॉक में जा रहा है या फिर उसे रिएक्शन होगा, तो इमीडिएट क्या दोगे? एड्रेनलिन, हाइड्रोकोर्टिसोन, बेंजाइल पेनिसिलिन, एट्रोफिन, तो इसका एड्रेनलिन होगा इमीडिएट, और लेट पूछे तो हाइड्रोकोर्टिसोन होगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई ऑटो इम्यून डिजीज अमॉन्ग द फ्लोइंग, इनमें से कौन सी डिजीज़ है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ है? SLE, माइस्थेनिया ग्रेविस, ग्रेव्स डिजीज या ऑल ऑफ द, तो ये सारी ऑटो इम्यून डिजीज है, डी करेक्ट। नेक्स्ट, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कैन बी मैनेज्ड विद, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी, डिलेड मतलब वो एड्रेनलिन तो इमीडिएट हो गया और ये डिलेड पूछा है, तो इसका कोर्टिस्टेरॉइड आएगा, कोर्टिस्टेरॉइड है ना। नेक्स्ट, कोर्टिस्टेरॉइड सप्रेस द फंक्शन ऑफ, कोर्टिस्टेरॉइड का फंक्शन क्या है मेनली? सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स या पैरासिम्पैथेटिक इम्यून रेस्पॉन्स या कार्डियक सिस्टम, तो कोर्टिस्टेरॉइड होता है वो इम्यून रेस्पॉन्स को सप्रेस करता है। नेक्स्ट, सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी इज मोस्ट कॉमनली ड्यू टू, सेकेंडरी जो इम्यूनोडेफिशिएंसी वो किससे होता है? पहला तो उससे हो गया, और सेकेंडरी होगा ड्रग से। नेक्स्ट, स्ट्रॉबेरी टंग इज सीन इन, स्ट्रॉबेरी टाइप की टंग के ऊपर पिपल टाइप का बन जाता है रेड कलर में, उसे क्या कहो, किस डिजीज़ में सॉरी दिखेगा? पैन MPA, क्वास की डिजीज़ या वेंगरस, तो क्वास की डिजीज़ में होगा। नेक्स्ट, HIV अफेक्टेड, HIV किस चीज़ को अफेक्टेड करता है? B सेल, न्यूट्रोफिल्स, हेल्पर T सेल या लिम्फोसाइट, तो HIV ये जो हेल्पर T सेल को करता है इफेक्टेड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट इज कंसिडर्ड एज ए गोल्ड स्टैंडर्ड एंड कन्फर्मेटिव टेस्ट, सिंपल सा क्वेश्चन है, HIV का गोल्ड स्टैंडर्ड या कन्फर्मेटिव टेस्ट क्या है? तो डायरेक्ट ऐसा पूछे तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होगा, अगर बच्चों में पूछ ले तो एंटीजन होगा। नेक्स्ट, रिस्क ऑफ वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ HIV इज मोर ड्यूरिंग, वर्टिकल ट्रांसमिशन मतलब मदर टू बेबी में मदर टू बेबी ट्रांसमिशन होने का सबसे ज़्यादा रिस्क कौन से पीरियड में होगी? एंटीनेटल, इंटरनेटल, पोस्टनेटल या ब्रेस्ट फीडिंग, तो सबसे ज़्यादा इंटरनेटल होगी, क्योंकि उसमें ब्लड एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आने की संभावना ज़्यादा रहती है, जब डिलीवरी हो रही है उस टाइम होगा। नेक्स्ट, द डायग्नोसिस ऑफ HIV/AIDS इज मेड बेस्ड ऑन, जो HIV का डायग्नोसिस है वो आप किस बेस पे कर सकते हो? CD4T सेल या सडन वेट लॉस, डायरिया, फर्स्ट एंड फीवर, ये तीनों फीचर किसी और में भी हो सकते हैं, पर CD4T सेल है, ये करेक्ट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ एड्स, एड्स को इंडिकेट करने वाले इसमें से कौन सा क्राइटेरिया सही बैठता है? CD4 काउंट लेस देन 1000 नहीं, CD4 लेस देन 600 भी नहीं, 400 भी नहीं, लेस देन 200, इसका डी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, फाइंड आउट ऑफ मैलिग्नेंसी एसोसिएट विद HIV/AIDS, एड्स के साथ में कौन सी एड्स के साथ में कौन सी मैलिग्नेंसी ज़्यादा होगी?
कापोसी सार्कोमा, नॉन हॉनकिन्स लिम्फोमा, गैस्ट्रिक एडेनोकार्सिनोमा। तो कोई भी प्रकार का कैंसर इसके साथ हो सकता है क्योंकि इम्यून सप्रेस हुआ है इसमें। तो ऑल ऑफ द अबव होगा, डी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, धन्यवाद दोस्तों, आज का बस इतना ही। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते हैं।